Hello everyone, welcome to Your Education. So I am Jitendra Tyagi and here with me our team of non-technical portion for your HPCL examination. So with me here Subhya ma'am, who is our English teacher, and Jaspreet ma'am, who takes reasoning. So as all of you know, HPCL, a very good PSU in India, that is one of the topmost employer in India, you can say. Okay, so they have come up with many posts in different engineering disciplines, and Your Education has launched a dedicated module for the preparation of that examination. Okay, they are going to conduct a computer-based test. Okay, so in that test, what will be the weightage of non-technical? All those things we are going to discuss here. Okay. So first of all, let me tell you, it is a 50-50 type of paper, okay, in which 50% non-technical and 50% weight is to technical. Okay, so here is the importance of this non-technical department comes. Okay, generally we have more technical sections in many examinations, especially for engineers, but this is a good examination. We people like this because 50% weight is to our subject also here. Okay. So now time duration, for the entire examination CBT, time duration is 150 minutes and you have to solve 170 questions, 85 from the non-technical, 85 from the technical section. Okay, so right now, what about non-technical part? Okay, what are the important chapters in that? All these things we are going to discuss. So first of all, since Subhya ma'am is a teacher for English, so she will tell us about English part. Ma'am, how many questions and from what topics, and what is your strategy to teach the students for this English part? So see, English for any examination related to this course like HPCL is there और भी कोई एग्जाम्स आते हैं तो बहुत सिलेबस होता है जो सेम रहता है काफी हद तक. जैसे अब आप HPCL को टारगेट करो तो लेवल इनका इजी टू मॉडरेट होता है, टफ लेवल है ही नहीं इनका. इफ यू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स यू विल बी एबल टू सॉल्व 17 मार्क्स की आपको इंग्लिश आएगी, जिसमें से आपके टॉपिक्स होंगे आई टेल यू, जैसे एरर स्पॉटिंग होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स आपके सारे के सारे जो भी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच छोटे होते की होती है, नाउन्स, प्रेपोजिशंस, प्रोनाउंस, सारे वो वाले आ जाते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी याद नहीं होते हैं. इफ यू थिंक लास्ट के क्वेश्चन रिलेटेड टू नाउन्स आर्टिकल्स में पूछने लगूंगी तो बहुत चीजें आपको नहीं याद होंगी एट प्रेजेंट, तो उसके लिए रिकैप चाहिए होता है और वही फिल इन द ब्लैंक्स है. देन इट कम्स टू जम्बल्ड सेंटेंसेस. जम्बल्ड सेंटेंसेस के लिए क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था बहुत लाइव सेशंस में, कि कैसे आपको पहले नाउन को पकड़ना है, फिर आपको क्या चीज लेनी है, कंजक्शंस को कहाँ ज्वाइन करना है, तो वो भी बहुत ईजी पार्ट है. इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे जो सेपरेट चीज आती है बाकी एग्जाम से. बाकी एग्जाम देता है आरसी ज्यादा देता है, इसमें आपके वोकैबुलरी, इडियम फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स, ये थोड़ा पार्ट है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, लेकिन बच्चे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, वो 1-2 नंबर के आते हैं. जैसे अगर आप लगाओगे इडियम फ्रेजेस, और वो में हमारे पास ट्रिक्स होती है किस तरह से याद करना है. दे ट्राई टू मेमोराइज, पर मेमोराइज नहीं करते हैं, कभी भी समझ के चीज को याद करोगे वो जल्दी हो जाएगी. एंड दैट इज व्हाई वी हैव अ एवरीडे प्लान. लास्ट ईयर अगर आपने देखा होगा HPCL में बहुत बच्चों के 16 आउट ऑफ 17 आउट ऑफ 17 भी आए हैं हमारे बच्चों के. द रीजन वाज कि हमने प्रैक्टिस सेट बहुत किए थे. अगर आप वीडियोस में जाओगे तो हमने सारे रूल्स कवर किए थे, कोई रूल ऐसा नहीं था जो पेपर में आया हुआ होगा और हमने क्लास में प्रिपेयर नहीं किया होगा. सो दैट इज कि हमारा इजी टू मीडियम होगा लेवल, बहुत टफ नहीं है, बट उसके लिए राइट स्ट्रेटजीज, प्रैक्टिस सेट, कहां से क्वेश्चन आएंगे, और अ क्विक रिकैप ऑफ एंटायर इंग्लिश सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट वुड बी देयर थ्रू योरपीडिया, क्योंकि योरपीडिया हैज ऑलरेडी बीन ट्रेनिंग लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन HPCL. यस, जितने भी PSUs हैं, स्पेशली HPCL हुआ, HAL हुआ, NIC हुआ, सभी के लिए वी प्रोवाइड मॉड्यूल्स. सो HPCL में लास्ट ईयर भी हमने मॉड्यूल रन किया था इसका सक्सेसफुली, और काफी बच्चों को बहुत बच्चे सिलेक्ट हुए थे और मार्क्स बहुत अच्छे थे. अगर आप इंग्लिश के जो पुराने बच्चे थे, दे एक्चुअली थैंक्ड कि 17 आउट ऑफ 17 दे कुड नॉट स्कोर इट आउट. अगर हम ये देखें, जनरली नहीं कर पाता है बच्चा, लेकिन ट्रिक्स अगर आप प्रॉपर अप्लाई करोगे, रूल्स पे आप जाओगे, रूल्स की रिवीजन कर लोगे, देयर इज नो हैम्पर, नो वन कैन लाइक कोई 17, 16, 15 आराम से आप कर सकते हो सिक्योर. तो सेफ साइड फॉर इंग्लिश एंड यू कैन प्ले इट वेरी वेल. ओके, तो 17 क्वेश्चंस आपकी क्लास अगर अटेंड बच्चा करता है सारी, लाइव सेशंस विल बी देयर. हम लाइव सेशंस होंगे हमारे, और हमारी कुछ वीडियोस भी, हमने मैराथन्स भी किए थे लॉन्च. मतलब आप श्योरिटी दे सकती है कि अगर उसको बच्चा पढ़ेगा तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन सारे, बस उनको मेमोराइज थोड़ा बहुत करना पड़ता है जो हम बताएंगे. और क्या मेमोराइज करना है, प्रॉब्लम क्या होती है, आपके पास बहुत ज्यादा सिलेबस है और आपको ये नहीं पता चलता इंग्लिश कहाँ से पढ़नी है, क्या पढ़ना है. दैट इज द राइट अमाउंट जो हम प्रोवाइड करते हैं कि क्या पढ़ना है आपको. सब पढ़ने लगोगे नहीं होगा, और ये नहीं है ज्यादा पढ़ने से पेपर क्लियर होता है.
इट इज ऑलवेज राइट थिंग टू बी रेड। कितनी बार उसको आप रिवाइज करते हो और कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, इससे आपकी स्ट्रैटेजी है कि आप हैक कर सकते हो इंग्लिश को। ओके, सो मतलब जो मैम अगर किसी ने पहले इंग्लिश में कभी फोकस नहीं किया, ठीक है, स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग की है, बट इंग्लिश पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाए, स्पेशली कोई मान ली स्टेट बोर्ड से कोई है, ठीक है, तो उनको क्या इसका फियर रखना चाहिए या आराम से मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करके और पूरा वो स्कोर कर सकते हैं ऐसे बच्चे? सर जैसे मैंने बोला कि पहले तो लेवल बहुत टफ नहीं है, और कई बच्चे होंगे जो नहीं भी कर पाएंगे। जैसे वोकैबुलरी पार्ट है, अब वोकैबुलरी, इडियम, फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स हैं, अगर हम कंबाइन भी करते हैं तो 2, 4, 5 मार्क्स की होगी मैक्सिमम, इतनी आती है आपकी। तो वो क्या कर सकते हैं, ट्रिक्स कैसे होता है, जंबल सेंटेंसेस 4 मार्क्स के आते हैं, उसको कैसे करना है वो सीख लो। आपके क्लोज टेस्ट मतलब फिल इन द ब्लैंक्स क्या क्या आते हैं, तो बेसिक जो फिल इन द ब्लैंक्स, नाउन, प्रोनाउंस, प्रेपोजिशन सबने किया हुआ है, उसको रिवाइज कर लो। 4, 4, 8, और अगर आप एरर स्पॉटिंग भी कर लोगे, वो भी ट्रिक्स हैं, मैराथन्स पड़े हुए हैं हमारे पास, बहुत चीजें होती हैं, वो रिवाइज कर लोगे तो आपके 10 से 12 नंबर तक आपके फिक्स हो जाते हैं। इवन दैट इज नॉट बैड। आपको क्या करना है कि अगर कोई बच्चा बहुत इंग्लिश नहीं भी आती है तो जस्ट बाय यू कैन से गोइंग थ्रू द रूल्स, गोइंग थ्रू द मीडियम ऑफ देम, आप स्कोर कर सकते हो। एवरेज 10, 12 तो कहीं नहीं गए हैं आपके। वोकैबुलरी है वो हम भी आपको मास्टर कराएंगे, कुछ कुछ वर्ड्स आप रिटेन कर सकते हो, तो इट इज नॉट कि जो बच्चा नहीं है, डर है इंग्लिश का, वो भी स्कोर कर सकता है। थैंक यू वेरी मच मैम। So now I request our reasoning ma'am, just please ma'am. So what is your plan to teach students for this module? ओके, हेलो एवरीवन। सी सर 34 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास। 34 मार्क्स का रीजनिंग पोर्शन है, और जो रीजनिंग है वो वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो रीजनिंग हमारे पास 2 टाइप का है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। अगर हम उसकी वेटेज देखें तो वर्बल ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल आएंगे अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस लाइक फ्रॉम वेन डायग्राम। नॉन वर्बल और वर्बल में डिफरेंस क्या है पहले मैं ये बता दूं। वर्बल रीजनिंग होता है आपका सेंटेंस बेस्ड, और जो नॉन वर्बल होता है वो पिक्चर बेस्ड होता है। तो पिक्चर्स आपकी आएंगी 4 to 5, लाइक वेन डायग्राम आ जाएगी आपको, मिरर इमेज, वाटर इमेजेस, कटिंग, पेपर फोल्डिंग, और वो बहुत ही ईजी होता है। तो आपको उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको सिर्फ इमेज को एनालाइज करना है और आपको आंसर मार्क करना है, ठीक है। तो उसके लिए वो अगर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है तो वो विद इन 5 to 10 सेकेंड हो जाता है, सिर्फ एक नॉन वर्बल पोर्शन। तो अगर हम 34 मार्क्स की बात करें तो इसके लिए हमें सिर्फ रीजनिंग पोर्शन के लिए 10 to 15 मिनट्स में 34 मार्क्स का हमारा इजीली कवर हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें फोकस किस चीज पे करना है, तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए वर्बल रीजनिंग पे। तो वर्बल रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स हैं जैसे जो हर एक एग्जाम में आते हैं, लाइक ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, साइलोजम हो गया। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शंस, रैंकिंग। अगर हम उनके कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करें तो बहुत इजीली हम 34 में से अराउंड 32, 33 स्कोर कर सकते हैं बहुत ही इजीली, ठीक है। तो हमें रीजनिंग पोर्शन के लिए मोस्टली वर्बल रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करना है एज कम्पेयर टू नॉन वर्बल रीजनिंग। Okay. So thank you very much ma'am. So now comes my part. I will teach you aptitude section. So 34 questions aptitude से रहेंगे. I conduct regular classes, live classes, and those are all are available in the portal. Okay, so those who want to interact with the teacher while learning, okay, they want to ask queries, so they should attend the live classes. And those who are not available, or if later they feel some difficulty, so these all classes are available in our portal in the recorded form, so you can watch later also. Okay, so nothing to worry about that. Now if we talk about aptitude topics, so in one class I complete one topic, and that covers all the varieties of the questions which can be asked in this examination, like percentage. Okay, so from percentage you may expect 2 questions or up to 3 questions you may expect from percentage. Okay, so in one class we will cover entire percentage concept, and you will solve all the problems of HPCL examination. In class also I include questions from all different PSU examinations which were conducted recently, like from HPCL, from HAL, okay, from Airport Authority of India, from all different PSUs, different kind of questions we collect, and then we include those also, okay, in our classes, regular classes which we conduct. Similarly, other topics. So we have to prepare all the topics once, okay. One time you will attend the lecture, you will get idea what kind of question can be asked, and you can solve all the problems, okay. So all topic you will cover. From one topic maybe 3 questions there, from one topic maybe 1 question there. So that randomly occurs in different papers,
in which shift you get the paper. So accordingly, there may be some variation. Okay, so better is to prepare all the topics, because they have to make 34 questions. So obviously they are going to cover all the topics which are included in the aptitude section. Okay, so we will teach all those topics like time and work. We will teach speed, distance. We will teach problems on boards, problems on trains. All these topics are important for this examination. Pipes and cistern is important, irrigation and mixture is important, ratio and proportion is important. Okay, and maybe height and distance, they can ask questions from that also. So all the topics which are relevant for this examination will be covered in our live classes, and you can join if you want to prepare seriously for the HPCL examination. You will definitely get benefit by attending all these classes and watching the recorded versions of those. Okay, so I feel that you have understood the strategy which is to be followed for this HPCL examination. Okay, so please apply in this exam, prepare for this exam, because this is having age limit also 25 years. So suppose you are 24 years old, so you have very important opportunity right now. Maybe after some time you will not have this great opportunity. Okay, so if you are eligible for this job, apply and prepare seriously. Okay, all the best.